नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने कार्यालय से प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने 4 पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बात आज इसी पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को बड़ी सौगात दी और आज से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 4 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पत्र सौंपा। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा भत्ते के लिए पात्र होंगे। सीएम ने अपने वित्त बजट में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। अब उनकी इस घोषणा पर अमल होना शुरू हो गया है। जो विषय है बेरोजगारी भत्ता का, उसकी भी शुरुआत आज से की जा चुकी है। आज 4 हितग्राहियों को हम लोगों ने चेक वितरण किया। इसमें 1 अप्रैल से हमने लागू करने की घोषणा की थी। तो जो पात्र हितग्राही हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं, वो 30 अप्रैल तक के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसको 1 अप्रैल से ही जो पात्र पाए जाएंगे, उसको 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं 1 अप्रैल से प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता शुरुआत करने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने हमला बोला और कहा कि सरकार युवाओं को अप्रैल फूल बना रही है। ये आवासहीनों के साथ मजाक, जिनका एक किस्त बन मिल गया है, दूसरा किस्त मिल गया है, किसी का तीसरा किस्त मिल गया है, सर्वे सूची में जिनका नाम है, 11 के सर्वे सूची में, अतिरिक्त सर्वे सूची में, ऐसे 16 लाख लोगों के साथ छल करने के बाद फिर चुनाव जब नजदीक आ गया है तो नए सर्वे की बात करें। सर्वे में कम से कम छत्तीसगढ़ का पूरा डिटेल यदि सर्वे कराएं, 8 महीने लगता है। 8 महीने बाद तो चुनाव आ जाएगा। भूपेश जी, क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीबों के? वहीं बेरोजगारी भत्ता पर बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली कांग्रेस 4 साल बाद युवाओं के भारी दबाव के चलते बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा करना प्रारंभ कर रही है, पर देने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर घोषणा करना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन इसमें भी ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे नहीं रहे। 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं। वहीं बेरोजगारी पर CMIE की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज की सुबह फिर एक अच्छी खबर लेकर आई है। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.8% है, जबकि इसी महीने राष्ट्रीय औसत 7.7% है। वहीं इस मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय औसत में हमारा प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से मजबूत करने की दिशा में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, वो तारीफ के काबिल है और आने वाले समय में और तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता पर सियासत तेज है। कांग्रेस आज से बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पर अप्रैल फूल बनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी डाउन है, लेकिन सियासत हाई है, फुल है। और इसी मसले पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता हैं सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता हैं उमेश घोरमोड़े। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सत्यप्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा आज मैं तो यही कहूंगा बेरोजगारी भत्ते को लेकर कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज का दिन प्रदेश की जनता के लिए
बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देखिए, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी भत्ते की आज से शुरुआत, और दूसरी बड़ी बात आज सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेशों में अव्वल स्थान पे छत्तीसगढ़ है। पिछले 9-10 महीनों से अव्वल स्थान पे चल रहा है। और सबसे ये क्या दिखाते हैं, परिणाम है हमारी सरकार की योजनाओं का, जो विकास के काम यहाँ हो रहे हैं, जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, उसका परिणाम ये दिखा रहा है बेरोजगारी की दर यहाँ पे क्या है। देखिए, और ये देर नहीं है सुमित जी। देखिए, आप इतने बड़े पत्रकार, आपको मालूम है 15 साल के जो रमन सरकार था उन्होंने 2003 में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में। 500 रुपए हर महीने उन्होंने नहीं दिया, छलावा उन्होंने किया। हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में नहीं डाला था। हमारी सरकार, देखिए, जनहित के जो कार्य होते हैं, जो हमने घोषणा पत्र नहीं भी डाले, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात कर लीजिए, आप ये सरकारी में दवाई दुकान की बात कर लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर लीजिए, सी मार्ट की बात कर, ऐसे ऐसे कई काम है तो जनहितकारी जो घोषणा पत्र में नहीं, जनहित सरोकार से सोचते हुए मुख्यमंत्री एक दायित्व अपना निभाते कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हर वर्ग के लिए काम करेगा, तो उस हिसाब से भी हम काम करते हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही खुशहाल दिन है युवाओं के लिए और प्रदेश के लिए, जो कम बेरोजगारी दर भी है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो देखिए, आपने जो बात बोली, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि केंद्र की सरकार, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार बोला, नहीं मिला। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार तलाशना छोड़ चुके हैं। और पिछले अगर 8 साल की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रोजगार मिले केंद्र सरकार की तरफ से, और जबकि 23 से 24 लाख रिक्त अलग अलग एजेंसियों में उन पद, केंद्र सरकार की एजेंसी है उसमें पद खाली है, मगर ये नहीं भर रहे। ये सिर्फ छलावा का काम करते हैं। 2 करोड़ रोजगार बोल के अभी तक रोजगार नहीं मिला। महंगाई कम करेंगे, जो भी है, काला धन लगाएंगे 15 लाख, मगर हमारी जो सरकार है जो बोलती है वो करती है। किसानों की बात की थी हमने, की है, युवाओं की बात की हमने, किया इंग्लिश मीडियम स्कूल लेकर। तो हम छलावा नहीं करते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसका परिणाम सबके सामने भाई, ये तो डाटा है। और जो केंद्र सरकार है वो तो बेरोजगारी का डाटा नहीं दिखा रही है ना, वेबसाइट बंद है भाई। ये 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि देश में ये नहीं पता कि बेरोजगारी दर कितनी है। तो डरती क्यों सरकार? हर तरफ से सरकार डरती है, बेरोजगारी दर नहीं बताएगी भाई। वेबसाइट बंद है, मगर हमारी आप वेबसाइट पे जाइए, उसमें सब चीज आपको दिखेगा, एकदम ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। मगर हम डरते नहीं है, हम, क्योंकि पता है हमको कि हमारा जो काम चल रहा है वो जनता के हित का काम चल रहा है, और जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी काम हो रहा है वो हमारे सबके सामने है। मगर वो केंद्र की सरकार आप बात कीजिए, वो छुपा के रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चंग माध्यम एक बात और बोलूंगा, सीएमए की डाटा है, उसमें सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी दर कहां है? हरियाणा में। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है छलावा बीजेपी कैसे करती है, और हम जो काम करते हो सबके सामने, और वो परिणाम में दिख रहा है। ठीक, उमेश जी, मैं और सत्य प्रकाश जी मैं आपके पास लौटूंगा। उमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत्य प्रकाश जी को आप सुन ही रहे होंगे, कह रहे हैं वो कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जबकि बीजेपी छलावा करती है, भ्रम फैलाती है। उमेश जी। देखिए सुमित जी, आज का जो विषय है, पहले तो धन्यवाद, बहुत अच्छे विषय में आज का डिबेट हो रहा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। एक तो पहला, जो सीएमआई के आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को लेकर के बार बार किस प्रकार से कांग्रेस के नेता अपनी पीठ थपथपाते हैं, और दूसरा बेरोजगारी भत्ता, जो कि आज 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के रूप में छत्तीसगढ़ के सामने आया है। पहले मैं बात करता हूं सीएमआई के आंकड़ों की। और ये जो सीएमआई का जो आंकड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए अलादीन का चिराग है। ये कैसे है, मैं अभी आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में दरअसल में जादूगर हैं, और ये इतने बड़े जादूगर हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ये इसी छत्तीसगढ़ में चीख चीख कर कहते थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 25 लाख 25 पंजीकृत बेरोजगार है और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार है, कुल मिलाकर के 50 लाख बेरोजगार की ये बात करते थे। और जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो इस आंकड़े में भ्रम जाल फैलाने के लिए, माया जाल फैलाने के लिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए सीएमआई नाम का चिराग निकालते हैं और उसको रगड़ते हैं, और एक ही झटके में पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ये यहां पर बताने का काम करते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इसी बजट सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सीएमआई के आंकड़ों पर चर्चा के दरमियान कहा था कि जिस संस्था की मान्यता नहीं है उस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। सीएमआई की जब मान्यता नहीं है उस पर चर्चा करके बीते 4-4.5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ में वाहवाही बटोरने का काम करते हैं, और जब सदन के अंदर में इनसे पूछा जाता है तो ये लगभग 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार की बात करते हैं। एक तरफ सुमित जी उमेश जी, ये मतलब इसमें पारदर्शिता कैसे आएगी? फिर बीजेपी की तरफ से कोई सर्वे होना चाहिए कि बेरोजगारी दर कितनी है, प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार हैं, ये आंकड़ा आप सामने क्यों नहीं लाते? ये नहीं कराएंगे सुमित जी, ये नहीं कराएंगे। आ रहा था, बहुत ही अच्छा, ये 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार की बात करते हैं। अब इनकी नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार की बात तो करते हैं,
लेकिन बजट के अंदर में जब भत्ते का प्रावधान इनको करना होता है तो ये महज 250 करोड़ का प्रावधान करते हैं। अब जरा इनसे पूछ लीजिएगा कि ये कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 250 करोड़ के प्रावधान में कितने लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने 4 लोगों को दिया, वैसे ही कभी 4 कभी 2 करके तीसरी कर देंगे क्या। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी कंडिकाएं हैं, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, 12वीं पास होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अगर आप 4 वर्ष पहले कर दिए होते तो जो युवा आज से 4 वर्ष पहले 31 साल का था, जो आज 36 का होने जा रहा है, उसको भी इसका लाभ मिल जाता। पर आपने जो 35 साल किया है तो वो 4 वर्ष में उस युवा का जो नुकसान हो गया, जिसकी आयु 35 से अधिक हो गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। 12वीं पास की बाध्यता क्यों है भैया? ITI वाला क्यों नहीं हो सकता? पॉलिटेक्निक वाला क्यों नहीं हो सकता? आज युवा आकर के हमसे पूछ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिनके घर में कोई रोजगार कर रहा होगा, नौकरी में होगा, प्रोफेशनल्स होगा, उनको भी आप नहीं देंगे तो आप देंगे किसको? ये पात्रता की सूची आपने जारी की है कि अपात्रता की सूची आपने जारी की है। ठीक उमेश जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ठीक उमेश जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, मैंने पहले भी कहा था बेरोजगारी भत्ते को लेकर कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और यही आरोप बीजेपी आप पर लगाती है कि चुनावी साल में ही ऐसा ऐलान क्यों? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात, मैं बाहर भी बीजेपी वालों को से मिल रहा हूँ, अभी उमेश जी की बात भी सुन रहा हूँ, इनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत आ गया। क्योंकि एक्चुअली क्या है, इनके पास मुद्दे तो है नहीं 4-4.5 साल में, और विकास के काम जो चल रहे हैं उसकी वजह से और इनके पास मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। और ये जो एक जो हमारी सरकार लेकर आई है, तो इनको मालूम है कि इन्होंने जनता को कैसे ठगा है, युवाओं को कैसे ठगा है। 15 साल में 500 रुपए बोल के नहीं दिया है, तो इनको मालूम है हमने ठगा, और हम और दूर जा रहे हैं। और देखिए एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, CMI की बात कर रहे हैं सुमित जी, आपने से सवाल पूछा। CMI 1976 में गठित हुआ था, ठीक है, वो जो भी डाटा निकाल के लाती है वो पब्लिक डोमेन में आता है, पहले सरकार के पास भी जाता है। तो ये क्यों नहीं अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं, सरकारी वेबसाइट जो अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी बात उमेश जी, सुन लीजिए। तो आप क्यों नहीं, अब जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर क्यों नहीं अब डाटा जारी कर देते कि भाई इतने बेरोजगार है? 8 साल हो गया, एक भी डाटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? आप कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको भी शायद याद होगा, 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले CMI का डाटा है, ठीक है, उसके अंदर बेरोजगारी दर में MP दूसरे या तीसरे नंबर उस समय आया था, 2 साल पहले या 1.5 साल पहले करीब। मैं अगर गलत नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ये तो बता दो। ने, अरे सुन तो लीजिए पहले उमेश जी, उस समय इसी बेरोजगारी भत्ता खूब एक दूसरे को तालियां बजाई थी, तो उस समय CMI डाटा ठीक था। आज अगर ये कांग्रेस शासित प्रदेश है, अगर ये CMI डाटा के बेस पर बोल रहा है कि अरे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा सदन में, ये सबसे बड़ी बात। अरे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भैया सदन में, आप जारी कर दीजिए ना भैया, विधानसभा अध्यक्ष से बात कर लीजिए। क्यों बंद करा रखे? अरे तो आप क्यों बंद करा रखे? वहां से जारी करा दीजिए। 2 करोड़ रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? तो होता ही नहीं। 250 करोड़ के प्रावधान में कितने लोगों को लाभ मिलेगा बता दो। 20 लाख से ज्यादा युवाओं को 250 करोड़ के प्रावधान में कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 2 करोड़ को क्यों नहीं दिए? 250 करोड़ में कितने लोगों को लाभ मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना, बेरोजगारी भत्ता, मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी भत्ता आपने 500 बोला था, क्यों नहीं? अरे भैया 250 करोड़ में कितने लोगों को लाभ मिलेगा? हमने घोषणा पत्र में नहीं दिया। अरे तो ये बताइए ना, 500 इन्होंने मुझको फ्रस्ट्रेशन में कहा, मेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण मैं बता देता हूँ। जी सत्यप्रकाश जी, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ। सत्यप्रकाश जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक सवाल मेरा उमेश जी से है, उमेश जी, शायद ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को लगता है कि चुनावी साल में ये मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद जो सियासी माइलेज है कांग्रेस को मिल जाएगा? शायद यही वजह है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही। देखिए, हमने तो कहा था कि तमाम लोगों को 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, अभी भी देना भैया, आपको मास्टर स्ट्रोक मारने से कौन रोक रहा है? और केवल चुनावी वर्ष है, इसलिए आप दबाव में आकर के, मजबूरी में आकर के फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को छलने और ठगने के लिए आप इस प्रकार से अगर लेकर के आएंगे और बेरोजगारी भत्ता के नाम पे महज 250 करोड़ का प्रावधान करके फिर से तमाम तरह की कंडिका लगा करके पात्र वाले मामले में तो इतना उलझा दिया है कि कौन युवा पात्र होगा, अभी कांग्रेस के नेता ही नहीं बता पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि भैया आप फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। मैं बताता हूं फ्रस्ट्रेशन का कारण, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आज छत्तीसगढ़ का तमाम युवा फ्रस्ट्रेटेड है और उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं। सुमित जी, आप भी 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, उसके पीछे कारण 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला था, वो है उसका कारण फ्रस्ट्रेशन का। सत्यप्रकाश जी कुछ आंकड़े उमेश जी रख रहे हैं, वो सुनने के समझ में नहीं आ रहा क्या बोला सत्यप्रकाश जी।
लौटूंगा, सत्यप्रकाश जी प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। उमेश जी कुछ आंकड़े रख रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे, सुनाई दे रहे हैं जी। उमेश जी 2018-19 भर्ती परीक्षा अब तक क्यों लटकी है सुमित जी? क्या यह फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं है? सुमित जी मैं और बता दे रहा हूं, जी सुमित जी मैं और बता दे रहा हूं, असिस्टेंट ग्रेड 3 2018-19 भर्ती परीक्षा अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या यह फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं है? CGACF की परीक्षा 2019 अब तक लटकी हुई है, परिणाम नहीं आया, क्या यह फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं है? CGPSC चपरासी की जो परीक्षा 2022 में हुई थी, जिसमें 90 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन आए थे, जो इनके CMI के आंकड़े को धता बता रहे थे, उसके परिणाम अब तक क्यों नहीं आए? क्या यह फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं है? CSEB के लाइनमैन की परीक्षा 2021-22 अब तक परिणाम नहीं आए, क्या यह फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं बनेगा? 2 साल से इंजीनियर सर्विस की भर्ती परीक्षा CGPSC 2022 का इंटरव्यू का परिणाम रिजल्ट रुका हुआ है। ADO, आपका हॉस्टल वार्डन, फूड इंजीनियर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, ऐसे तमाम पद जो खाली हैं, इन्होंने कहा था 1 लाख पदों पर, सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, एक भी भर्ती ये नहीं कर पाए, और ये पूछते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? अरे ये मेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को कांग्रेस की सरकार लगातार छलने और ठगने का काम कर रही है, और आप यहां पर बैठ करके राजनीति करने का पाप कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जो लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने और ठगने का पाप करते हैं, और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक बार फिर से इस प्रदेश के युवाओं को चुनावी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं उमेश जी ने कि इन विभागों में भर्तियां रुकी हुई हैं और अभी तक युवाओं को बेरोजगार नहीं मिला है। सुमित जी वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए फ्रस्ट्रेशन बहुत बोल रहे ना, दरअसल ये गलत बोल रहे हैं, अपनी केंद्र सरकार की जो नाकामी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट है यहाँ के, मैं बोला ना 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला था, 500 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला था, 27 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। केंद्र सरकार जब से केंद्र सरकार है बीजेपी की, तब से 27 लोग, और दूसरी बार परिणाम की बात करें ना, सारा इनका बात है, आरक्षण को रोक के यहाँ रखे हुए, जिसकी वजह से सारे परिणाम रुके हुए। आरक्षण रोक के काम ही करते, एक ड्रामा आरक्षण रोक के केंद्र सरकार के माध्यम से रिमोट कंट्रोल सारा काम मिलता है। इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, जिसका परिणाम यहाँ भुगत रहे। 500 में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। आप अपने आपसे पाप है ना, वो हम धो रहे हैं, उसको हम धो रहे हैं, उसको धोने का काम कर रहे हैं। यहाँ के वो आज खुशहाल है, आपकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी आपके शासनकाल में, बोलिए मत, वो पाप आपके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हालात करने का पाप करते हैं और केंद्र के ऊपर। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक सवाल मेरा है, सत्यप्रकाश जी एक सवाल मेरा आपसे ये है, जब बेरोजगारी भत्ते की बात आती है, युवाओं से बात की जाती है, चलिए ठीक है आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। देखिए सुमित, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारी सरकार भी मानती है कि बेरोजगारी भत्ता कोई समाधान नहीं है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कौशल विकास के प्रोग्राम चला रखे हैं। आपने देखा बजट में भी प्रावधान था। और दूसरी बात देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 4-4.5 साल में हमारी सरकार ने करीब 5 लाख के आसपास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिला के 5 लाख के आसपास रोजगार दिए। इनके 8 साल में 7 लाख रोजगार मिले केंद्र सरकार से। तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रीपा एक योजना लेके आ रहे हैं, फिर और भी जो कौशल विकास कार्यक्रम चले। रीपा के तहत ये है कि गांव के जो युवा उनको गांव में रोजगार मिलेगा, गांव में छोटा व्यापार कर सकते हैं। तो गांव भी जब सशक्त होगा, एक गांव सशक्त होता है तो प्रदेश सशक्त होता है, तो देश सशक्त होता है। तो हमारे तो हर लेवल पे काम चल रहा है। आप चलिए ठीक है, आखिरी 30 सेकंड उमेश जी, हर एक से वाली ठीक उमेश जी, आखिरी 30 सेकंड। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मैंने तमाम भर्ती परीक्षाओं को गिना दिया, शायद अगर उनके परिणाम आ जाते आप लोगों का तो आज ये युवा रोजगार प्राप्त करके छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम कर रहे होते, और ये यहाँ पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ता की जो पात्रता की शर्तें हैं, उसमें कितने लोगों को लाभ मिलेगा, 2021 नवंबर में जब आएगा चुनाव परिणाम, तो आप 4 पर रहिएगा, ये याद रखिएगा। ये पाप लगेगा आप लोगों का, आरक्षण रोक रखे आप लोग आदिवासियों का, युवाओं का, उसकी वजह से। इन तमाम बातों का हिसाब युवा करने के लिए तैयार बैठा है। आप देखते रहिए 4 पे आइएगा, आपको कैसे। तो चलिए देखने वाली बात होगी, बेरोजगारी भत्ता देने का जो फैसला है सरकार का, वो फैसला कितना फायदा पहुंचा पाएगा कांग्रेस सरकार को। और जब जब बेरोजगार युवाओं की बात होती है, तब तब इस पर सियासत होती है और बड़ी बहस इस पर हो सकती है। लेकिन मेरे पास समय की बेहद कमी है। सत्यप्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका, उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। उसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।